हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन केस, एक ऐसा केस लेकर आया हूँ। ऐसे केस पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल अद्भुत है, अलग टाइप का। ये देखा जिस तरीके से सांप चलता है उस टाइप का यहाँ पर ये नसें दिखाई दे रही हैं। जैसे सांप धरती पर चलता है, ज़मीन पर चलता है, तो ये नसें इकट्ठी हो जाती हैं, टेढ़ी वेढ़ी हो जाती हैं और फूल जाती हैं, सूजन आ जाती है। तो ये क्या केस है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम आज एक-एक करके डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बीमारी का नाम है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स ये लोअर पार्ट के हिस्सों में पाई जाती है। आदमियों में अगर आप इसको देखेंगे तो तलुओं में होगी या टांगों में होती है। जो हिस्सा ज़मीन के जितने करीब होता है वहाँ पर ये बीमारी पाई जाती है, देखी जाती है। पाँव की नसें फूल के इस टाइप की हो जाती हैं। जब उन्हें दबाया जाता है तो दोनों तरफ को ब्लड फ्लो होता है और ये ब्लड भरे होने के कारण से ये टेढ़ी बेढ़ी हो जाती हैं, जैसी आपको दिखाई दे रही है। पशुओं में ये पिछली टांग में, भैंस में, गाय में पिछली टांगों में जनरली देखा जाता है या पूंछ में देखा जाता है। और ख़ास बात यह है कि एब्सेस बन जाता है, फोड़ा कहीं बन जाता है, या पूंछ को लोग काटने की कोशिश करते हैं, या टांग में कोई चीरा लगाने की कोशिश करता है। और धोखे से भी अगर ये नस कट गई, ये वेन कट गई, तो इतना तेज़ी से ब्लड फ्लो आता है कि कोई भी ताकत नहीं है कि इस ब्लड फ्लो को आप रोक लें। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जिनको ये इस बारे में पता ही नहीं है। ये वीडियो ख़ास तौर से जो लोग जानते हैं उनके लिए तो नहीं है। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ। पूंछ को अगर इसमें उठाएंगे, इसके अंदर ब्लड भर जाता है। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे 20 किलो वजन इसमें। ये देखिए, जैसे हमने इसको उठाया तो ऊपर का ब्लड नीचे आ गया। ये ब्लड भर जाता है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, इसको पहचान करना है आपको। देखो, ऊपर से ब्लड ख़त्म हो गया और ये ब्लड नीचे को आ गया। और ये देखिए पूरी नसें देखिए आप। अब देखिए इसकी नसें, ये देखिए ऊपर से ब्लड नीचे आ गया, अलग दिखाई देने लगा। ये बिल्कुल खाली हो गया, यहाँ पर ये खोल खाली हो गया और यहाँ से धीरे से ब्लड फिर आ जाएगा जब आप देखेंगे। बहुत सारा इस हिस्से में वजन होगा और ये देखिए ब्लड भरा हुआ है, इसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब ब्लड इकट्ठा क्यों हो रहा है? तो दो सिस्टम ब्लड के लिए संचार व्यवस्था में काम आते हैं। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। आर्टरीज वो नसें होती हैं जिसमें खून हार्ट से बहकर डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और बहुत तेज़ी से जाता है, फोर्स के साथ जाता है। उसका नाम है आर्टरीज। और वो बहुत डीप होती हैं, अंदर होती हैं, मांसपेशियों से वो ढकी रहती हैं, बहुत अंदर होती हैं। उनको अंदर इसलिए भगवान ने रखा है कि अगर मांसपेशियों से ऊपर होती तो प्रेशर ज़्यादा होता है, जरा कट जाती तो सारे का सारा ब्लड निकल जाता। तो ये वेन्स जो होती हैं ये सुपरफिशियली होती हैं, ऊपर होती हैं। जो वेन्स हैं वो ऊपर की साइड में होती हैं, मांसपेशियाँ उस पर कम होती हैं, जो ऊपर से दिखाई देती हैं, जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं। वेन्स वो नस होती है, वो सप्लाई होती है जो बाहरी हिस्सों से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है, इसलिए उसको वेन कहते हैं। तो दो सिस्टम हुआ, आर्टरी जो दिल से ब्लड से, हार्ट से ब्लड को शरीर के अंदर लेके जाती है। वेन जो लाया हुआ ब्लड है, जो ख़राब खून है, जिसके अंदर से ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया है, ऑक्सीजन से जो ब्लड मुक्त हो गया है, उस ब्लड को जब वेन के द्वारा हार्ट के अंदर जाता है तो उसको बोलते हैं वेन्स। तो ऐसा होता क्यों? जो ब्लड वापस कैसे जाता है, वहाँ से तो फोर्स किया गया। तो हर वेन के अंदर ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये सांपन जैसी है। इसके अंदर वॉल्व होते हैं, वॉल्व। हर वेन के अंदर वॉल्व होते हैं और वॉल्व की मदद से खून वापस जाता है, हार्ट की तरफ जाता है। वॉल्व काम करते हैं कब? वो मांसपेशियों में जब श्रिंक होती हैं, मांसपेशियों में जब कॉन्स्ट्रक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब वाल्व काम करते हैं और धीरे धीरे उन वाल्व्स की मदद से ये आगे जाने लगता है, ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। तो जब वाल्व क्षतिग्रस्त हो जाए, जब वाल्व लूज हो जाए, जब वाल्व ढीले पड़ जाए, तो जो वाल्व की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, तब वो
खून उस हिस्से में भर जाता है, ऊपर नहीं जा पाता है। तो ब्लड वहाँ पर वेरिकोज वेन में ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, खून भर जाता है, और जब खून वेंस के अंदर रह जाता है, वापस नहीं जा पाता है, तो वो हिस्से में खून के कारण वजन हो जाता है, काफ़ी हैवी पूंछ हो जाती है, बाल उसके ख़त्म हो जाते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ब्लड भरा रहता है। जब इस टाइप की चीज़ें आप देखोगे तो इसका इलाज के ऊपर आता है। तो कारण अभी तक कोई कारण इसका नहीं है, बीमारी क्यों होती है, लेकिन ये वॉल्व ख़राब होते हैं। तो वॉल्व ख़राब होते हैं तो नीचे से ऊपर जो ब्लड जाता है हार्ट की तरफ, तो वो वॉल्व की मदद से जाता है, और जब वॉल्व उसके लूज हो गए तो वो नहीं जाएगा। तो ये जो चीज़ें हमने आपको बताई कि आखिर इसका इलाज क्या है, आप समझ गए कि इसमें ब्लड भर जाएगा, इसके अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ब्लड ऊपर को जा नहीं पाता है। ये तो सारी चीज़ें समझ में आ गई, मैंने आपको दिखा दिया। टांग भी ऐसी मिलेगी आपको, लेकिन आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा आप लोग को। इसको बनाने का मकसद था कि बहुत लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। मुझे यूट्यूब पर लोग कमेंट्स लिखते हैं, मुझे लोग व्हाट्सअप करते हैं, मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि सर हमने चीरा लगाया और खून नहीं रुक रहा। ऐसी पूँछ को नहीं काटा जाए। इस पूँछ को काटने के लिए, एम्पुटेशन करने के लिए बहुत ही स्किल की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अब तक ऐसी बहुत सारी पूँछें काटी हैं, और उसका तरीका ये है पूँछ काटने का कि ब्लड बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। वो एक तरीका है, किस तरीके से लाइगेट करते हैं ये बिल्कुल अलग हटके काम है। तो इसका इलाज नहीं किया जाए, नॉर्मली इसका इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये आम तौर से बीमारी नहीं है। सिर्फ ख़तरा इसका ये है कि ज़रा सा कहीं से बाहर से कोई इसमें कट लग जाएगा तो सारे का सारा ब्लड निकल जाएगा, और फिर ब्लड को रोकना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो रिकमेंडेशंस हैं कि इसको कुशल पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा, कुशल डॉक्टर के द्वारा इसका एम्पुटेशन कराया जाए, और ना कराया जाए तो उसे छेड़ा नहीं जाए। वेरिकोज का मेडिसिनली कोई ट्रीटमेंट हमारे वेटनरी में नहीं है। ह्यूमन बींग्स में तो इसकी सर्जरी होती है, और इसकी मेडिसिन तो नहीं, सर्जरी के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक होता है, लेकिन वेटनरी में अभी तक इसका कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी बहुत करते हैं, देखते भी बहुत हैं, फॉलो भी बहुत करते हैं, और लोगों की बहुत डिमांड है कि पूरी वीडियो बनाया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।